नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर निशा जैन। आज हम ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित ग्रह पढ़ेंगे। बीएससी पार्ट 3 जूलॉजी, पेपर 2 इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन। सेक्शन ए में इकोलॉजी का ये टॉपिक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित ग्रह। इकोलॉजी, जिसको कि हम पारिस्थितिकी भी कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर जो मेन सब टॉपिक्स हैं आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हाट इज ग्रीन हाउस, हरित ग्रह क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस, हरित ग्रह गैसेस कौन कौन सी हैं, कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट के, इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस प्रभाव, रन अवे ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन कौन सी आपत्तियां हैं, एंड मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट हरित ग्रह प्रभाव का नियंत्रण किस प्रकार से किया जा सकता है। इससे पहले कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को पढ़ें, हमें ग्रीन हाउस के बारे में पता होना चाहिए कि हरित ग्रह किसको कहते हैं। ग्रीन हाउस कांच के आवरण वाला एक घर होता है। सर्दी के दिनों में पौधों को ठंड से बचाए रखने के लिए इन घरों का सहारा लिया जाता है। सूरज का प्रकाश कांच को आसानी से पार कर लेता है, इसलिए इन घरों में धूप का प्रवेश तो हो जाता है, लेकिन वहां से ऊष्मा जब अवरक्त किरणों के रूप से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो कांच के आवरण द्वारा रोक ली जाती है। इस प्रकार ग्रीन हाउस के भीतर का तापमान ब्रह्म वातावरण के तापमान से अधिक बना रहता है। इस तथ्य का लाभ उठाकर ठंड के दिनों में भी ग्रीन हाउस में उन पौधों की खेती की जा सकती है जिन्हें ठंड के दिनों से बचाए रखना मुश्किल होता है। ये जो कांच का घर है, ये जो ग्रीन हाउस है, ये हमारा अर्थ भी एक ग्रीन हाउस है। दिस इज सेम इन केस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। यहाँ पर भी, धरती पर भी दिन में सूरज से किरणें आती हैं और उसका तापमान बढ़ा देती हैं, परंतु रात के समय ये किरणें वापस बैक रिटर्न होती हैं, रेडिएट बैक होती हैं एटमॉस्फेयर के द्वारा और रात का तापमान कम हो जाता है। इस प्रोसेस से हीट जो एब्जॉर्ब होती है हमारी धरती के एटमॉस्फेयर के द्वारा, ये ग्रीन हाउस गैसेस ही होती हैं जो उस हीट को एब्जॉर्ब करती हैं। इसी के कारण जो सरफेस अर्थ का होता है वो वार्म होता है और हमारा सर्वाइवल जो होता है वो पॉसिबल होता है इस धरती के ऊपर। लेकिन ड्यू टू द इंक्रीज लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, पर क्योंकि अब धरती के ऊपर ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये बहुत तादाद में बढ़ रही हैं और उसकी वजह से सूरज से आने वाली जो किरणें हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ये ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर ट्रैप हो रही हैं और उस वजह से क्या हो रहा है, हमारी धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअली ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, हरित ग्रह की डेफिनेशन की बात करें, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट is the process by which radiations from the sun are absorbed by the greenhouse gases and not reflected back into the space. This insulates the surface of the earth and prevent it from the freezing. Greenhouse वो प्रोसेस है जिसके अंदर की सन से रेडिएशन जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब तो कर ली जाती हैं, परंतु ये वापस स्पेस के अंदर रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती हैं। This is actually greenhouse effect. This is a beautiful picture which is explaining the entire process of greenhouse effect. Step 1 to step 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 steps are there which are explaining the process of greenhouse effect. Step 1, you can see this is the step 1. Solar radiations reaches the atmosphere, some of this reflected back into the space. ये सन है, यहाँ से धरती के ऊपर ये रेडिएशंस आ रही हैं और कुछ वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं. Step 2, the rest of the sun's energy is absorbed by the land and the oceans heating the earth's surface. जो आ रही है वो सन एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है लैंड, ओशन और उसके कारण अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म किया जा रहा है. स्टेप 3,
हीट रेडिएट्स फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड स्पेस, इसमें से भी कुछ वापस जा रही हैं स्पेस की तरफ. नंबर 4, स्टेप 4, some of this heat is trapped by the greenhouse gases in the atmosphere keeping the earth warm to sustain life. इसमें से जो बाहर जा रही है उनमें से भी ग्रीन हाउस गैसेस ने कुछ एनर्जी को वापस ट्रैप कर लिया है. नंबर 5, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज burning fossil fuel, agriculture, land clearing increases the amount of greenhouse gases released into the atmosphere. ये जो ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं और ग्रीन हाउस गैसेस इसके अंदर ज़्यादा लिबरेट हो रही हैं, वो इसके अंदर ट्रैप हो रही हैं. लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टेप 6, दिस इज ट्रैपिंग एक्स्ट्रा हीट एंड कॉजिंग द अर्थ टेम्परेचर टू राइज. ये जो एक्स्ट्रा ग्रीन हाउसेस के द्वारा हीट ट्रैप हो रही है वो एटमॉस्फेयर को, वो अर्थ को नहीं चाहिए, पर वो क्योंकि ट्रैप हो रही है इसीलिए अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है. These are the 6 steps which are clearly explaining the greenhouse effect. हरित गृह के इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है. अब हम आते हैं वो कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो सन से आने वाली एनर्जी को ट्रैप कर रही हैं. Greenhouse gases are the gases that absorb the infrared radiations and create a greenhouse effect. For example, carbon dioxide, chlorofluorocarbon, ये जो गैसेस हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस को, ग्रीन हाउस इफेक्ट को बढ़ा रही हैं. ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी कॉज फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट. कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी है. मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द ग्रीन हाउस गैसेस आर फैक्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स एंड डिफॉरेस्टेशन. ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का बढ़ना फैक्ट्रीज के द्वारा, ऑटोमोबाइल्स के द्वारा और डिफॉरेस्टेशन द्वारा हो रहा है. The increased number of factories and automobile increases the amount of these gases in the atmosphere, and the greenhouse gases never let the radiations to escape from the earth and increases the surface temperature of the earth. ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ये रेडिएशंस को ट्रैप करके रहती हैं और ये उसको वापस नहीं जाने देती हैं. उसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है. कौन कौन सी गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड अदर्स. अब आप देखिए इसमें 64% कार्बन डाइऑक्साइड है, 19% मीथेन है, 11% CFC है, 6% नाइट्रस N2O है और रिमेनिंग 0.4% अदर गैसेस हैं. ये वही एग्जाम्पल है. अब आप देखिए सन से जो एनर्जी आ रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड 56%, वापस मीथेन 18% ट्रैप कर रही है, 13% CFC ट्रैप कर रही है, 7% ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड 6% इन एनर्जी को ट्रैप कर रहा है. नाउ व्हाट आर दी कारण, कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो क्या कारण है जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है. नंबर 1, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल are the important part of our life. What are fossil fuel? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये क्या हैं? ये फॉसिल फ्यूल हैं और इनके बिना हम अपनी लाइफ नहीं सस्टेन कर सकते हैं. दे आर वाइडली यूज्ड इन द ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं फॉसिल फ्यूल. और जब ये बर्न होता है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड. आपने देखा है कार, बस, इंजन, सबसे ट्रक से धुआं निकलता है, उसके क्या होता है, वो फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है. और मैक्सिमम जो होता है इसका यूटिलाइजेशन जो होता है वो ऑटोमोबाइल्स के अंदर होता है और ये ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा रहा है. डिफॉरेस्टेशन. अगर plants and trees take carbon dioxide and release oxygen, due to the cutting of the trees there is a considerable increase in the greenhouse gases which increases the earth atmosphere. पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. अगर हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ले रहे थे पौधे वो नहीं ले पाएंगे और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, क्योंकि जो पेड़ पौधे ले रहे थे वो नहीं ले रहे हैं. अब वो कार्बन डाइऑक्साइड तो फ्री पड़ी हुई है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो उसकी वजह से हमारा ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाती हैं. फिर आता है खेती के अंदर. खेती से भी ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस बनती है. कैसे? नाइट्रस ऑक्साइड जो कंपाउंड है वो फर्टिलाइजर्स के अंदर काम में लिया जाता है और ये नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है
फर्टिलाइजर जिसको कि हम खाद बोलते हैं, उसमें काम में आता है और इसकी वजह से ये गैसेस लिबरेट करता है और उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल्स, जो इंडस्ट्रीज का वेस्ट होता है, फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है, वो क्या करता है, वो धुआं निकलता है, उसकी वजह से क्या होता है, मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन रिलीजेस इन द एटमॉस्फेयर। नाउ यू कैन सी ये जो एक्टिविटी फॉसिल जो है 49% रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, एग्रीकल्चर जो है वो 13%, डिफॉरेस्टेशन 14% एंड इंडस्ट्री जो है वो 24% रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउसेस गैसेस को बढ़ाने के लिए। नाउ इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस, अगर ग्रीन हाउस जो गैसेस बढ़ रही हैं उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये क्या होता है, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। द मेन कॉज ऑफ द एनवायरमेंटल इशू इज द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन रिलीज बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एमिशन फ्रॉम द व्हीकल इंडस्ट्रीज एंड ह्यूमन एक्टिविटी। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ती हैं तो एनर्जी ज़्यादा ट्रैप होती है और उसकी वजह से जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है, तो उस वो हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन, सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं वो ओजोन लेयर उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको अर्थ तक नहीं पहुंचने देता है। इट इज फाउंड इन द अपर रीजन ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर के अपर लेयर में पाया जाता है। एंड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर रिजल्ट इन द एंट्री ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज टू द अर्थ सरफेस दैट माइट लीड टू द स्किन कैंसर एंड कैन चेंज द क्लाइमेट ड्रास्टिकली। ये जो डिप्लीशन होता है ओजोन लेयर का, इसकी वजह से ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेस हमारी अर्थ तक पहुंचती हैं। एंड द मेजर कॉज ऑफ दिस फिनोमेना इज द एक्यूमुलेशन ऑफ नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूडिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। और ये जो ओजोन लेयर का डिप्लीशन किसकी वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है। स्मॉग एंड एयर पोल्यूशन, तीसरा कारण है स्मॉग। स्मॉग क्या होता है, स्मोक एंड फॉग मिलके स्मॉग बनाता है। ये क्या होता है, ये मैन मेड एक्टिविटी है। ये कहाँ से बनता है, ये ग्रीन हाउस गैसेस नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड से मिलकर बनता है। एंड मेजर कंट्रीब्यूटर स्मॉग के कौन होते हैं, ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रियल एमिशन, एग्रीकल्चरल फायर्स, नेचुरल फॉरेस्ट फायर्स एंड रिएक्शन ऑफ दिस केमिकल अमंग themselves। आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर जैसे ही सर्दी का मौसम आता है स्मोक हो जाता है, फॉग हो जाता है बहुत ज़्यादा। वो क्यों हो जाता है, धुंधला, उसमें कुछ नहीं दिखता है। उसकी वजह क्या होती है कि स्मोक और फॉग, ये जो स्मोक निकलता है मतलब ये पराली जो खेतों के अंदर बची हुई जो खराब जो फसल के बाद जो बच जाता है उसको जलाते हैं, या फिर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, या फिर नेचुरल फॉरेस्ट जलने से धुआं निकलता है, ये फॉग के साथ मिलके और स्मोक बना देते हैं। Acidification of water bodies, increase in the total amount of greenhouse gases in the air has turned out the world's water body। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, ये मिक्स करती है रेन वाटर के साथ, और मिक्स करने के बाद क्या होता है, रेन वाटर से जो पानी जो बरसात आती है वो क्या आती है, एसिड वाटर आता है। सो ये एसिडिफिकेशन क्या करता है, जितना रिवर स्ट्रीम्स लेक्स को एसिड कर दे, एसिड उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है। रन अवे ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, एक्चुअली ये एक फिनोमिना है व्हेन प्लैनेट एब्सॉर्ब्स मोर रेडिएशन दैट इट कैन रेडिएट बैक। अगर प्लैनेट ज़्यादा रेडिएशन ले लेता है और वापस कम छोड़ता है तो उसकी वजह से जो अर्थ का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये फिनोमिना है वो विनस के ऊपर बहुत बिलियन ईयर्स से हो रहा है। रनवे ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि जो टेम्परेचर जो होता है अर्थ का, वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से ज़्यादा हो जाता है, तो जितना भी वाटर होता है ओशन का और इसका वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। उसकी वजह से प्लैनेट का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और ये इसको हम पॉजिटिव फीडबैक लूप भी कहते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव फीडबैक लूप है। इसके अलावा हरित गृह प्रभाव का नियंत्रण, दिस इज द लास्ट टॉपिक। मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, हरित गृह प्रभाव का को हम कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हरित गृह प्रभाव को कम करने हेतु हरित गृह गैसों के स्रोत को नियंत्रित करना होगा। इसके लिए निम्न प्रयास किए जा सकते हैं। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत को कम करना, जीवाश्म ईंधन का उपयोग, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग करना,
कार्बन को बांधना व संचित करना, भू अभियांत्रिकी या जियो इंजीनियरिंग को इंट्रोड्यूस करना एंड जनसंख्या नियंत्रण करना। इसी की वजह से हम ग्रीन हाउस गैसेस को कम करेंगे, और ग्रीन हाउस गैसेस कम होगी तो सन से आने वाली एनर्जी कम ट्रैप होगी और हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव। और इसी के साथ मैं इस टॉपिक को यहीं ओवर करती हूँ। हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वंस अगेन।